है किसी की, जब किसी का विवाह होता है तो पूरे विवाह में, पूरे पंडाल में सबसे अधिक सुंदर कौन लगता है? वेरी गुड, कौन लगता है? दुल्हन। प्रभु ने हमें मुंह दिया है, हम बोलेंगे जोर से। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रचार कलीसिया में नहीं किया जाता, प्रचार तो बड़ी बड़ी सभाओं में किया जाता है। एक छोटी सी स्टडी दे रहा हूं ताकि हम तैयार हो सके। ये 10 को 10 तैयार थी, परमेश्वर का वचन बताता है, और लिखा है कि ये ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ गया है, सो वे दूल्हे से भेंट करने को निकली। लेकिन बाइबल में लिखा है 5 ले ली गई और 5 छोड़ दी गई। क्यों? वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्योंकि 5 तैयार थी। मुझे बहुत खुशी लग रही है कि चाचा बोल रहे हैं और आप लोग बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के लोग गूंगे नहीं होते। बाइबल में लिखा मृतक परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, पर जो हम जीवित हैं अब से लेकर सर्वदा तक परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। जो 5 तैयार थी, लेकिन वो किसके अनुसार तैयार थी? जो सिस्टम था, उनकी कुप्पियों में तेल होना था, उनकी मशालें जलती रहने थी, और वो दूल्हे का इंतजार करने वाली थी। लिखा है जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो अपनी सहेलियों से मांगने लगी और कहने लगी कि हमको भी तेल दे दो। उन्होंने कहा कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा नहीं होगा, जाकर मोल देने वालों से जाकर तुम ले आओ। और लिखा है जब वो जा रही थी तो दूल्हा आ गया। आज वक्त है, हम तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको सिखाने वाला कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा के दरवाजे बंद हो गए हैं। याद रखिए, खुदावंद ये नहीं बोलेगा आपसे कि आप यहां थे, आपको उन्होंने नहीं सिखाया, उनका हिसाब किताब वहां होगा, लेकिन आपका हिसाब किताब अलग होगा। मेरे और आपके लिए जब हम हर एक चीज सेलेक्ट करते हैं, हर एक चीज पसंद करते हैं, क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, हम अपनी पसंद से उस चीज को लेते हैं, तो हमें इस बात को भी अपने जीवन में धारण करना है कि हम खुदा के कलाम, खुदा के अभिषेक, खुदा के नबियों को हम चुने, अपने घर में बुलाएं, प्रार्थना कराएं, वचन सीखें, ताकि हम मजबूत हो जाएं और हम तैयार रह सके। यही बात मैं फिर आपसे बोलूंगा, आपको सतर्क करने के लिए कि यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा। एक सभा में मैं बोल रहा था, और सारे कैथलिक, रोमन कैथलिक उसमें बैठे थे, जिनके ऑल्टर पे बाइबल तो रहती है लेकिन वो बाइबल कभी नहीं पढ़ते, जिनके पास बादस्तूर सारी रस्में रहती हैं, चाहे वो प्रभु बोझ लेने की या उनकी विधि के अनुसार बपतिस्मा लेने की, मास पढ़ने की, वो मरियम वाली दुआ करने की सारी विधियां हैं। लेकिन जब मैंने उनसे कुछ सवाल पूछा, आपने बोला कि नहीं, वो कहने लगे कि जिएंगे। नहीं मालूम है उन्हें। और ये बात मेरे और आपको भी मालूम होना चाहिए कि प्रभु ने जो मौका मेरे और आपको दिया है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे और आपको फिर से उन पापों का अंगीकार करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि खुदा ने एक ही बार ये मौका रखा है मेरे और आपके लिए, और ये जब तक मौका मेरे और आपके लिए है जब तक शरीर में प्राण है। मनुष्य अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहता है। एक आयत और पढ़िए इसी की, 5वां पद पढ़िए इसी का, 14वां अध्याय 5वां पद पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है जी। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी हुई है। लेकिन आपको नहीं मालूम, उसने ये बात अपने हिस्से में रखी है। बहुत सी चीजें उसने प्रकट नहीं की हैं, लेकिन उसने बताया है कि ऐसा ऐसा होगा। उसके आने का समय भी नहीं सुनिश्चित है, लेकिन उसने कहा है जब मैं आऊंगा तो क्या क्या होगा। उसने ये भी बताया मेरे आने का समय और दुनिया के अंत के समय के क्या चिन्ह होंगे। हमें नहीं मालूम हमारी मृत्यु कब होगी, लेकिन आपको मालूम है, अगर हम सच्चे कलाम को नहीं जानते तो हम जीवित होते हुए भी मरे के समान हैं। अगर हमारी आशा यीशु मसीह पर नहीं है कि वो एक दिन आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा, तो हम मरे हुए हैं। हमारी आशा अन्य जातियों के समान है। मेरे चर्च के एक सदस्य ने एक बड़े चर्च के पादरी साहब से पूछा, पादरी साहब बताइए स्वर्ग जाने की तैयारी कैसे करें। तो वो कहने लगे, अरे पहले यहाँ की सोचो, वहाँ की तो बाद में सोचेंगे। नहीं है आंसर, नहीं है जवाब, और वो उसी में मंझे हुए हैं। वो कहते बताओ बीमारी है हम दुआ कर देंगे, शादी नहीं हो रही है शादी के लिए रिश्ता जोड़ देंगे, अगर कोई भी कमी घटी हम लोगों से बोलकर आपकी मदद कराएंगे। लेकिन जीवन की बातें नहीं है उनके पास, उद्धार की बातें नहीं है उनके पास। और ये बात हमें मालूम होना जरूरी है प्रभु के लोगों, हम अन्य जातियों के समान नहीं है। अगर आप पढ़े निकाल सकते हैं जल्दी से निकालें मेरे लिए यशायाह नबी की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 13वां पद पढ़े। कोई भी भाई बहन पढ़े जोर से, जहां से भी आप पढ़ सकते पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह नबी की किताब 5वां अध्याय 13वां पद जी।
इसलिए अज्ञानता के कारण सुनिएगा, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही है। हमें मालूम ही नहीं है उद्धार कैसे मिलेगा। हमने सिर्फ ये सोचा है कि चर्च जाने से उद्धार मिलेगा। नहीं, उद्धार का रास्ता अलग है, वो ज्ञान ही नहीं है। हमें मालूम ही नहीं है कि हम जमीन पर रहकर स्वर्ग की तैयारी कैसे करें। हम सिर्फ ये सोचते हैं हमने बाइबल पढ़ ली, हमने दुआ कर ली, हमने बपतिस्मा ले लिया, हमारा चर्च की मेंबरशिप में किताब में नाम लिख गया, हम हो गए स्वर्गवासी। नहीं साहब, नहीं चलेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब बताती है तुम्हारे निमित्त एक किताब लिखी जाती है जो हम करते हैं, और उसके अलावा एक किताब और लिखी जाती है जिसे कहते हैं जीवन की पुस्तक। मेरे पास सैकड़ों लोग आते हैं, कहते हैं पादरी साहब मुझे अपने चर्च का मेंबर बना लो। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगा, खुदा का कलाम गवाही नहीं देता। मैं आपको सिटीजनशिप दूंगा, हालेलुया, राज्य की बातें बताऊंगा ताकि आप उस राज्य में दाखिल हो सको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, से लाउडली हालेलुया। हमें मालूम होना चाहिए कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं, और जो जीवन हम जी रहे हैं आप पता करो, बगल में देखो, अपने पड़ोसी को देखो, अपने मित्र को देखो, आप जज करो और आप बताओ क्या वो स्वर्ग के जाने के लिए लायक है या नहीं है। हर बार हमें आशीष मिलती है, और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का और पवित्र आत्मा की, क्या है पवित्र आत्मा की सहभागिता, मालूम है क्या? वॉट इज होली स्पिरिट? क्या है पवित्र आत्मा? वो कैसे हमारे संग रहती है, वो कैसे हमारे संग कार्य करता है, हमें नहीं मालूम है। हम उस माहौल में हैं लेकिन हमें सच्चाई नहीं मालूम है, और जब घटना हो जाती है तब हमें समझ में आता है कि ये क्या हो गया। हम सिर्फ आंसू बहाकर रह जाते हैं। आपको मालूम है अन्यन्यास मृत्यु जब जवानों की होती है और जब वो फांसी लगाते हैं और जब ये घटनाएं होती है, क्यों है? खुदा के कलाम में लिखा है दुष्टता के कारण, दुष्टता के कारण और आज्ञा उल्लंघन के कारण तू जवानी में चल बसा। हमने पैसे देने वाले की सुनी, हमने पैसा लेने वाले की सुनी, हमने रोटी देने वाले की सुनी, रोटी खिलाने वाले की सुनी, लेकिन हमने सब कुछ बनाने वाले की कभी नहीं सुनी। हर एक के लिए है। आज हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? मैं बार बार चिल्लाकर ये बात कहता हूं जो नीति वचन 14वें अध्याय के 12वें पद में लिखा है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। जब मैंने पूछा उनसे कि ये कैसे हो गया, तो कह रहे पता नहीं, पता नहीं। आपको मालूम है, ये बात हमें मालूम होना चाहिए। जब आदम हवा ने फल खाया, आज्ञा उल्लंघन किया, शाम के वक्त खुदा आया। उसे मालूम था आदम ने फल खा लिया, वो खुदा है, उसे सब मालूम है, लेकिन फिर भी आया। उसे मालूम है कि हम पाप से आ रहे हैं, हमें उसे मालूम है कि हम गाली देकर, झूठ बोलकर, चोरी करके, फना फना प्रकार का व्यभिचार करके, गंदे काम करके आए। फिर भी आपके लिए खुदा का कलाम है, ये है अभी, लेकिन एक समय आएगा कि वचन सुनाने वाले नहीं होंगे। बाइबल बताती है लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए, कथा और कहानी सुनाने के लिए अपने लिए प्रचारकों को इकट्ठा कर लेंगे। सच्चे और खरे खरे कलाम सुनाने वाले नहीं मिलेंगे। तब भी खुदा उस शाम को आया और उसने पुकार कर कहा, आदम आदम तू कहाँ है? उसने कहा, खुदावंद मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया और बारी के पीछे छिप गया। उसने कहा तू डर गया? परमेश्वर अनजाना बना कि जैसे उसे कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसे मालूम था। और फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू किया। आदम ने हवा पर, हवा ने सांप पर, वो एक दूसरे पर अपने गुनाह का बोझ लादने लगे। मालूम खुदा क्यों आया था? आज भी क्यों आया है? ये इसलिए नहीं आया है कि आपके पास ये चीज नहीं है, वो इसलिए आया है क्योंकि वो यहां है। ही इज परफेक्ट, वो सिद्ध है, उसके पास सब कुछ है, हर ताकत, हर सामर्थ है। हमने उसे सिर्फ एक देवता के रूप में, भगवान के रूप में अपनाया नहीं। ही इज क्रिएटर, वो रचयिता है। वो नाम लेकर ऐसे पुकारता है और वो चीजें बन जाती हैं। उसने कहा तू जीवन भर सिर की चोटी से एड़ी की, पांव की एड़ी तक पसीना बहाएगा और तेरी जमीन ऊंट कटारे उगाएगी और तू मेहनत की पसीने की रोटी खाने पाएगा। हवा से कहा मैं तेरे गर्भ की पीड़ा को बढ़ाऊंगा और तू बड़ी पीड़ित होकर बच्चे को जन्म देगी। सांप से कहा
तू जीवन भर रेंग कर चलेगा और मिट्टी चाटेगा, तू इसके वंश की एड़ी को डसेगा और ये तेरे सिर को उछलेगा। हमने सुना है, संडे स्कूल में हमारी टीचरों ने सुनाया है, पर क्या किसी ने चौथे श्राप को बताया? चौथा श्राप मालूम क्या है? कि तू मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी ही है। और हमने इसे अनदेखा कर दिया, हमने अनसुना कर दिया। और अगर हम चौथे श्राप की तरफ जाते तो हम सतर्क रहते हैं। खुदा ने आदम हवा को अपने लिए बनाया, खुदा ने आपको अपने लिए बनाया। आप जब इस दुनिया में नहीं आए थे, जब आप माता के गर्भ में भी नहीं थे, बाइबल बताती है सृष्टि से पहले उसने आपको नाम लेकर बुलाया है। और आप सौभाग्यशाली हो कि आज खुदा के कलाम को सुन रहे हो। दुनिया तड़प रही है सच्चे कलाम के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं रोड पर निकल जाता हूं, किसी के संग बैठता हूं, तो ऐसे कहते हैं, हम पर दया करो, हम बर्बाद हो गए, हमें बचा लो, सब कुछ बिगड़ गया है। आंसू बहाते हैं, रात रात भर हमारे यहाँ जमा होकर घुटनों पर प्रार्थना करते। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको मुफ्त में खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है। हालेलुया। और हमें सतर्क होना है, सावधान होना है। तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। परमेश्वर की योजना में मौत नहीं थी। मैं अक्सर पूछता हूं, आज फिर पूछूंगा, आपके पास बेटी है, आपके पास बेटा है, जरा मुझे बताइए, आप अपनी बेटी की उम्र, अपने बेटे की उम्र कितना रखना चाहोगे? 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल? मैं सोचता हूं आप सुनिश्चित नहीं कर पाओगे। आप कहोगे मुझसे ज़्यादा जिए, मुझसे लंबी उम्र मिले, मुझसे ज़्यादा खुशियाँ मिले। हर बाप की ये नियत और मंशा होती है। सोचिए, हम मनुष्य हैं, जब इतना अच्छा अपने बच्चों के लिए सोच सकते हैं, तो क्या वो आसमानी बाप हमें मौत देगा? लिखा है, मेरे लोगों की उम्र पेड़ों की मानिंद होगी, वो लबानोन के देवदार की नाई फूलेंगे और फलेंगे। वो परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर और हमारे परमेश्वर यहोवा के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। और लिखा है, वो पुराने होने पर भी रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। ये ब्लेसिंग्स है, मंगल ग्रह के लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे और आपके लिए है। आज क्यों हमारे बीच में ये मृत्यु हो रही है? हमारे बीच में किसी के पास जवाब ही नहीं है। जब मैंने उस परिवार से पूछा ये क्यों हो रहा है, तो सिर पकड़ के बैठे। यिर्मयाह नबी की किताब बताती है, मौत तुम्हारे घरों में खिड़कियों से होकर घुस गई है। हमें मालूम ही नहीं है, हमने तो लगाई रम, अब आ गया दम, और हम सोच लगे सब हो गया। नहीं, हमने अपना नाम मृत्यु की किताब में लिखा लिया है। अगर होता खुदा के कलाम में कि रम से जिंदगी चलती, तो यहां लिखा होता, यहां लिखा होता कि गाली देने वाला भी वहां जाता और झूठ बोलने वाला भी वहां जाता, व्यभिचार करने वाला भी वहां जाता, दूसरी की पत्नी पर परिस्थिति गमन करने वाला भी वहां जाता। तब मैं ये बातें नहीं बोलता, लेकिन नहीं लिखा है ऐसे लोग नरक के भागी होंगे। और हमें आज ही सतर्क होना है। बड़े से बड़ा गुनाह, यशायाह नबी की किताब बताती है, अगर तेरे गुनाह अर्गवानी रंग के भी हैं, वो हिम की मानिंद श्वेत हो जाएंगे। आज हमारे पास मौका है, और मालूम है आपको, उद्धार पाने के लिए क्या करना? बहुत जतन नहीं करना, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना, डुबकी नहीं लगाना है। वो तो डुबकी लगा रहे, वो तो बार बार जमीन को पूछते जा रहे। मैं एक जगह देख रहा था, चिलचिलाती धूप में वो लेट रहा था, एक गद्दा बिछा रहा था, वो फिर लेट रहा था, वो फिर गद्दा बिछा रहा था। छिल गए वो पत्थरों और कांटों पर, पहाड़ों के चक्कर लगा लगा के। पर हमारे लिए खुदा ने बहुत आसान और सुंदर सा रास्ता निकाला है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। इतना सुंदर और सरल रास्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन शैतान ने गुमराह कर दिया, हमें फंसा दिया है शैतान ने, और कहने लगा है यही तो जीवन है। नहीं, सतर्क हो जाइए खुदा के लोगों। हमने बहुत आंसू बहा लिए, हम बहुत रो लिए, हमने बहुत दुख उठा लिए, हमने बहुत दूसरों को और अपनों को तसल्ली दे दी। मन मार कर हम फिर से अपने कामों में जुट गए। अब ठहर जाओ, सोचो थोड़ा सा, किस रास्ते पर हम जा रहे हैं, उसकी डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल क्या है। एक आयत पढ़िएगा खुदा के कलाम की, बहुत सुंदर सी है। जल्दी से मैं ख़त्म करूँगा परमेश्वर के वचन को, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग वचन सुनने वाले हैं, वचन को ध्यान से सुनने वाले हैं। रोमन्स चैप्टर 5, रोमियो की पत्री, उसका 5वां अध्याय, 12वां पद, 12th वर्स। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, हाँ सभी सुनिएगा, जैसे कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। प्रेज द लॉर्ड। सुनिएगा सभी लोग गौर से, मौत ऐसे नहीं आ गई कि ये रखी है और उसने भेज दी, नहीं। एक दिन में कैंसर से इंसान नहीं मरता।
हार्ट अटैक वाले को थोड़ा मौका मिलता है, अचानक से किसी की मृत्यु नहीं होती। लेकिन अगर हम सजग और सतर्क हैं तो मौत हमारे लिए नहीं बनाई गई है। बाइबल में लिखा है जो मसीह में सोते हैं वो फिर जी उठेंगे। हमारे लिए एक बहुत उत्तम स्थान है जहां अब्राहम है, जहां याकूब है, जहां इसाक है, जहां दाऊद है। जब वो धनवान के संग लाजर मरा था तो लिखा है लूका 16वें अध्याय में कि फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। लेकिन एक दिन जब वो धनवान मरा तो उसे ले जाकर नीचे नरक लोक में डाल दिया और वो कहने लगा कि मेरे और 5 भाई हैं, किसी को भेज दे यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो, मैं बीच की बातें बता रहा हूँ, आपने सुना है इसलिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मेरे जैसे काम करके यहाँ अधोलोक में आए और तड़पें। बहुत तड़प है। आज किताबें हैं, आज प्रभु के दास हैं, आज मौका है। 24 घंटे हमें मिले हैं, 2 घंटे 40 मिनट खुदा के हैं। ढूंढिए, कोई ना कोई खुदा का दास मिलेगा जिसके संग कल्याण होकर आपके घर में आएगा। सब काम बंद कर दीजिए, प्रेज द लॉर्ड। सब काम बंद कर दीजिए, प्रभु के वचन पर अपने ध्यान को लगाइए। ब्लेसिंग्स आपके घर में आएगी, काम होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर के यीशु के नाम के द्वारा श्राप घरों से दूर होने शुरू हो जाएंगे। लिखा है परमेश्वर के कलाम में, चाचा पढ़ रहे थे, एक मनुष्य के द्वारा, क्या लिखा है, पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मृत्यु आई और इसी रीति से मनुष्य इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। इसलिए कि सबने पाप किया। प्रेज द लॉर्ड। वो अभी कोविड आया था ना, हम लोग मास्क लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे? ताकि किसी का हमारे अंदर ना आ जाए और हमारे अंदर का किसी के दूसरे के अंदर ना आ जाए। मालूम है आपको, मृत्यु भी ऐसी फैली। धीरे धीरे हम अभिलाषा में पढ़ते गए। अगर आप पढ़ें याकूब की पत्री 1 अध्याय 14वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 14वां पद, कोई भी पढ़े, पीछे से भी पढ़े, कोई भी। अगर आप वचन पढ़ते तो बहुत अच्छा लगता। पढ़े याकूब 1 अध्याय 14वां पद, 14 वर्स। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर, सुनिएगा, कोई किसी से पाप नहीं कराता। नशा करने वाला जब बुरी संगति में बैठेगा तब वो नशा करने लगेगा, लेकिन जब वो बुरी संगति में नहीं बैठेगा वो नशा नहीं करेगा। समझ रहे ना? लिखा है प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर, पहले खिंचता है फिर फंसता है, धीरे 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 वो फंस जाता है। आगे परीक्षा में पड़ता। अब मैं करूं कि नहीं करूं, क्या सही है कि क्या सही नहीं है। पादरी साहब ने ये बोला, बाइबल ने ये बोला, मम्मी ने ये बोला, पापा ने ये बोला, मेरी विश्वासी बहन ने ये बोला, मैं करूं कि नहीं करूं। बड़े उसमें उसके अंदर बड़ा उतान पुथान आता है। जब पहली बार कोई सुट्टा लगाने वाला होगा तो आप देखना कितनी इलायची और कितने वो माउथ फ्रेशनर खाएगा और बार बार मम्मी को देखेगा इस सूंघ ना ले। मम्मी तो दूरी से पहचान लेती है। शादी से पहले मम्मी और शादी के बाद बीबी से कभी कुछ नहीं छिपता। प्रेज द लॉर्ड। ये सच्ची बात है। अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर, पढ़कर, परीक्षा। अभी कितनी चीजें आ गई हैं, फिर से पढ़िएगा, धीरे से पढ़िए, फिर से पढ़िए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, अपनी ही अभिलाषा, सबसे पहली बात क्या है? अभिलाषा। आगे खिंचकर, दूसरी चीज खिंचकर, फंसकर, फिर तीसरी चीज है फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परीक्षा में। अभी तक पाप नहीं आया है, याद रखना, अभी पाप नहीं हुआ। अभी पाप की वो चल रही है सिस्टम। वो कहते हैं ना, खाना बनाने में बहुत चीजें मिक्स होती है, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन। मैं भी बनाता हूँ इसलिए याद है। प्रेज द लॉर्ड। जायफल, जावित्री, दालचीनी मिलते हैं तब टेस्ट आता है। ऐसे नहीं होता कि हम सब्जी तोड़ के खा लें। वैसे पाप भी जब बनता है ना, उसके पीछे बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें। जब हवा ने पाप खाया तो सबसे पहले क्या हुआ? जब उसने देखा, देखने में अच्छा, खाने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, फिर उसके बाद उसने तोड़कर खाया। वैसे ही जब हम पाप करते हैं, पहली बारी में पाप नहीं होता। पाप के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है, बहुत चीजें होती हैं जो अभी पढ़ी जा रही। अब पढ़िएगा जी। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, अब अभिलाषा क्या होती है? गर्भवती होती है। एक बच्चा कम से कम 9 महीने में जन्म होता है। प्रभु मौके देता है। चलो इसने थोड़ा पाप किया, थोड़ी अभिलाषा करी, थोड़ा झूठ बोला, चलो आज बदल जाएगा। लेकिन हम ध्यान नहीं देते। सबोपदेशक की किताब बताती है 11वां अध्याय और 8वां पद कि तुरंत पाप का दंड नहीं मिलता, इसीलिए मनुष्य का मन पाप करने में लगा रहता है।
और जब ये मौका हमें मिल रहा है तो हम तो कह रहे हैं हम तो बढ़िया है। उधर बीबी से लड़के आए हैं, यहाँ पे चर्च में जय मसीह गा रहे हैं। उधर गंदे गंदे वीडियो देख कर आए, इधर बोले बोलो जय, मिलकर जय बोलो। बोल भी रहे, देखिए, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हकीकत है। आप किसके सामने जा रहे हो? मैं अपने स्टेज पे सबको खड़े नहीं होने देता, पुलपिट सबको नहीं देता हूं, क्योंकि मुझसे खुदा कहता है कि यहां पर मैं नाजिल होता हूं पवित्र स्थान पर, यहां वही बंदा खड़ा होगा जो मेरी रूह से लबरेज होगा, हालेलुया, मेरी रूह से भरा होगा, जिससे मैं अपने वर्ड दूंगा, अपना कलाम दूंगा। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बहता है। अगर एक शराबी प्रचार करेगा, आप देखना उस कलीसिया में बहुत शराबी होंगे। अगर एक बीड़ी पीने वाला प्रचार करेगा, आपको उस कलीसिया में बीड़ी पीने वाले मिल जाएंगे। मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि अभिषेक बहता है। अगर खुदा के नाजिल होकर खड़े होगे तो खुदा की रूह बहेगी, और अगर खुदा के नाजिल शैतान के नाजिल होकर खड़े होगे तो शैतान की बातें बहेंगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, जब हम आराधना करते हैं तो दो सिंहासन लगते हैं, एक शैतान का और एक परमेश्वर का, और वो मनों को तौल लेता है कि आप बैठे तो आराधनालय में हो, लेकिन सोच कहाँ की रहे हो। कुछ लोग सोच रहे हैं मैं कुकर गैस पर चढ़ाकर सोया, ज्यादा सीटी लग जाएगी तो मीट घुल जाएगा। हम तरह तरह की खुदा की आराधना में बातें सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब हम खुदा के पास आए हैं, मैंने आपके लिए दुआ करी है कि आप खुदा के कलाम पर अपने मन को लगा सको। प्रेज द लॉर्ड। अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है। अब पाप पैदा हो गया। कैन से कहा, देख पाप द्वार पर खड़ा है और तेरी लालसा उसकी ओर होगी, उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। पाप पहली बार में नहीं होता है। अगर हम जीवित हैं तो खुदा हमें मौके दे रहा है। हम सौभाग्यशाली है कि आज हमारे पास पश्चाताप का मौका है। हम एक बार और शुरू कर सकते हैं, एक बार हम फिर दृढ़ निश्चय कर सकते हैं, प्रभु हमें अच्छे रास्ते पर चला। और सुनिएगा, जब पाप बढ़ जाता है तब क्या होता है, पढ़िएगा। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, तब मौत आती है। वो आशीषें कहाँ गई आज खुदा के लोगों के बीच में से कि मेरे लोगों की उम्र पेड़ के समान होगी? वो समय कहाँ गया जब हम लोग लालटेन में बैठकर खुदा की आराधना करते थे और हम लोग कान लगाते थे कि चर्च का घंटा बजे नहीं कि हम पहले सबसे आगे पहुंच जाएं। अब हम ये सोचते अभी तो गाने चल रहे होंगे, थोड़ा रुक जाओ, आखिरी में चलेंगे जब रिफ्रेशमेंट बटेगा। प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु को उत्पन्न करता है, लास्ट में है। परमेश्वर निर्दयी नहीं है। अगर मौत हो रही है तो इस बात को जान लीजिए कि उसे बहुत मौके मिले हैं और उसने खुदा की बात को या तो अनसुना कर दिया है या अनदेखा कर दिया है, इसलिए मौत ठहर गई है। अभी चाचा ने पढ़ा, मौत उनमें फैल गई। अगर मौत सब में फैल गई तो मुझे जवाब दीजिए, एनोश और एलिया क्यों नहीं मारे गए? पाप रहित थे, पाप में नहीं थे। हम भी बच सकते हैं, खुदा बदलता नहीं है। हम भी बच सकते हैं, हम भी उस उम्दा स्थान पर जा सकते हैं जो खुदा ने मेरे और आपके लिए तैयार किया। और आज मेरे और आपको निश्चय करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा मन हटाना पड़ेगा। मैं भी बहुत मनमौजी जीता था, बड़ी सिगरेट पीता था। मेरे मिलने वाले मुझसे डायरेक्ट नहीं बोल पाते थे, लेकिन धीरे धीरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझसे बोलते थे। मुझे लगता था कि यार मैं कहीं गड़बड़ हूँ, लेकिन एक दिन वो आ गया। हालेलुया। एक दिन में 2 पैकेट पीता था और एक पैकेट में कम से कम 20 होती थी, 40-42 सिगरेट। और मेरी बीवी फास्टिंग रख रख के प्रार्थना कर कर के परेशान, रोज़ मेरे लिए प्रार्थना करती थी, मेरी मम्मी करती थी, मेरे लोग करते थे, क्योंकि कहते जो सिगरेट पीता उसके होंठ जल जाते ना। मेडिकल वाले बता दें काले काले हो जाते, क्यों नहीं कर। मैं खड़ा होकर प्रचार करता था, लेकिन एक दिन वो मुझे मिल गया। स्वीटी ग्वालियर में थी उस समय, और मैं सारी रात रोता रहा, सारी रात रोता रहा। मैंने कहा प्रभु मुझे माफ़ कर मेरी बुरी आदतों के लिए, और आपको विश्वास दिलाता हूँ धीरे धीरे नहीं, एकदम उसने छुड़ाई। हालेलुया। एक बार में, और वो आज भी कर सकता। आप कोशिश तो करो,
आप प्रयास तो करो, आप आओ तो खुदा के पास और कहो खुदा मुझे बदलाव चाहिए, मैं हार गया हूं इन सारी चीजों से। जब तक पीता नहीं हूं पॉटी नहीं उतरती, जब तक पीता नहीं हूं खाना नहीं खा पाता हूं, जब तक पीता नहीं हूं नींद नहीं आती। वो सब आपको मुफ्त में देगा, हालेलुया। वो आपको जीवन देगा, मुफ्त में देगा, और आप आगे बढ़ जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। और आज मृत्यु का कारण यही है कि अभिलाषाएं हमारे और हमारे परिवारों के बीच में बहुत बढ़ गई हैं। मम्मी भी पीती, बेटा भी पीता और पूरा खानदान पीता। अब तो जो पैदा हुआ है वो भी किनारे खड़े होकर ऐसे ऐसे पीता, और मम्मी सोच रही शायद यीशु मसीह का गाना गा रहा, सो ताली बजा रहा। हकीकत है, हकीकत है, ये सच्चाई है। हमें सतर्क होना पड़ेगा, और अगर हम सतर्क नहीं होंगे तो इतना याद रखिए, मौत दरवाजे पर खड़ी है। आज उनका हुआ, कल हो सकता आपका हो, और नहीं सुधरे तो वो किसी का भी हो सकता। एक दिन मुझे प्रभु ने कहा, अभी मृत्यु मंडरा रही है, तू लोगों से बोलना शुरू कर। मैंने बोलना शुरू किया, मेरे सामने नाम आने लगे, मैं इनडायरेक्टली उन्हें बोलने लगा। 2 लोग हमारे गांव को छोड़कर चले गए, बच गए, लेकिन तीसरा उनके संग था। वो सब्जी बेचा करता था हमारे गांव में, वो साइकिल पर, अभी वो परसों नरसों खत्म हो गया। अभी ये मत सोचिए कि हम बच गए हैं, हम बच सकते हैं, आज भी बच सकते हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह से कहेंगे प्रभु मुझे माफ कर और मुझे अच्छे रास्ते पर बता, मौत भी दरवाजा छोड़कर चली जाएगी। आपको मालूम है, जब नाश करने वाली आत्मा इस्राएली और मिस्रियों के बीच में भेजी गई थी, तो जिनके चौखट पर मेमने का लहू लगा था, मौत उनके दरवाजों में दाखिल नहीं हुई। लेकिन जिन दरवाजों में मेमने का लहू नहीं लगा था, उसका पहला ठा खत्म हो गया और वो मर गए। आज मेरे और आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि अपने जीवन में यीशु के ब्लड को अप्लाई करें और कहें, यीशु मुझे अपने खून से धोकर साफ कर, मुझे पवित्र कर, बुरी आदतों को मेरे जीवन से हटा दे। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, आप ये कह सकते हैं, और यीशु सबके लिए भला है, सबको जीवन दे सकता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की इस संध्या वक्त प्रभु हमें बहुत अच्छा मौका दिया कि अपने प्रिय लोगों से प्रभु तेरे कलाम से बात करूं। प्रभु तेरे बहुत ही अच्छे लोग हैं खुदावंद, तूने हमें इस गांव में रखा। गांव में दाखिले से पहले, हमारे जन्म से पहले प्रभु तूने हमें ईसा नाम दिया और ये तेरा गढ़ बन गया। लेकिन खुदावंद शैतान दाखिल हो गया है और नाश होता चला जा रहा है, बर्बादी होती चली जा रही है, बसी हुई चीजें उजड़ती चली जा रही है, और घरों में खुदावंद यीशु मसीह मृत्यु प्रवेश कर गई है। लेकिन आज तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, अपने अनुग्रह को बढ़ा, अपनी दया को बढ़ा खुदावंद, और लोगों को सोचने की शक्ति दे कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो देखें कि वो ठीक है या ठीक नहीं है खुदावंद। मन को बदल दे, हृदय को बदल दे, जीवन को बदल दे खुदावंद, और फिर से मेरे गांव को अपना घर बना ले प्रभु जी। मेरे ईसागढ़ को प्रभु तू स्वर्ग बना ले, तू कर सकता है। रहम दिले खुदावंद, तू जब मौका दे सकता है निनवे को, तो तू मौका दे सकता है ईसागढ़ को भी, और बदलाव होगा खुदावंद। मैं अपनी आंखों के रहते हुए अपने इस जगह को सचमुच यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय स्थान होता हुआ देखना चाहता हूं प्रभु। हर एक घरों में दुआएं हो, हर एक घरों में प्रभु लोगों के अंदर ये जिज्ञासा हो कि जहां आराधना हो रही है मैं वहां जाऊं। आदत डाले खुदावंद अपने जीवन में कि तेरे वचन को पढ़े, प्रार्थना करे और एक अच्छी संगति में बने रहे प्रभु। इनकी सहायता करना, मदद करना, उनके संग हमेशा रहना प्रभु। मैं फिर एक बार अपने चाचा के लिए प्रार्थना करता हूं खुदावंद। हाँ प्रभु, दुख की बात है, उन्होंने अपनी पत्नी को खोया है, अपनी माँ को खोया है, लेकिन मैं इतना जानता हूं प्रभु, जब आप आ जाते हैं तो हर कमी दूर हो जाती है। तेरे पास वो बातें हैं प्रभु जो हमें जीवन जीने के लिए काफ़ी है खुदावंद। तेरे कलाम में लिखा है, तू अनाथों का पिता और विधवाओं का परमेश्वर है, और तुम्हें यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम सभी एक दिल होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस घर में तेरी शांति बनी रहे। इस घर के बेटे को, इस घर की बेटियों को, इस घर की संतानों को प्रभु बरकत देना, और अगर कोई ऐसे रास्ते पर है जो ठीक नहीं है प्रभु, तो मौका देकर उन्हें एक बार फिर अपनी ओर मोड़ ले आना, ताकि प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ये घर खुदावंद तेरा घर कहलाने वाला हो सके, ये जगह तेरी कहलाने वाली हो सके। और जैसे इन्होंने कुर्सी लगाकर प्रभु तेरे लोगों का स्वागत किया है, यीशु मसीह नासरी तेरा आना जाना भी इस घर में लगा रहे, और ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें, और जब तू आता है प्रभु तो हम तुझसे बादलों पर मिल सके। खुदा सहायता करना, मदद करना, जो दूर से आए हैं उनके परिवारों पर भी तेरा आशीष का हाथ हो खुदावंद। यीशु के नाम से मैं फिर एक बार दुआ करता हूँ प्रभु। मैंने सुना है, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ अपने गाँव के
चारों ओर तेरे खून का बाड़ा लगाता हूँ और आज ही से अभी से अपने तलवों को टिकाकर दुआ करता हूँ कि नाश करने वाला हमेशा के लिए हमारी जमीनों को छोड़कर निकल जाए। यीशु मसीह के नाम के द्वारा सारे शापों को मैं कैंसिल करता हूँ और चाहता हूँ खुदावंद की आशीषें लोगों के घरों में प्रवेश करने लगे और ये काम आज से और अभी से शुरू हो जाए। मेरे जवान यीशु आप में बढ़ सके, बुजुर्ग तेरी महिमा कर सके, महिलाएं यीशु मसीह की तमजीद और सिताइश से लबरेज हो सके और खुदा की रूह से भरने वाली हो सके। प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं, बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम इन सारी बातों को अपने गांव ईसागढ़ के लिए, सरजमी के लिए, घरों के लिए रिसीव करते हैं और चाहते ऐसा ही होने वाला हो सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।